नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पिछले कुछ महीनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसने बराबरी, बंधुत्व और न्याय के तमाम नारों को सूली पर चढ़ा दिया। आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से 20 दिनों से अपने दलित होने की सजा काटता एक बच्चा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो गया। आजादी के 75 साल दलित और पिछड़ी जातियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है। आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में उनके हिस्से में सिर्फ जहर की नहर आई है। 75 सालों में न इनकी दुर्दशा की तस्वीर बदली, न इनके साथ भेदभाव की नजीर बदली, न ऊंच नीच की बाधा टूटी और ना ही सब बराबर हुए। जातियों के नाम पर जो सामाजिक बर्बरताएं आजादी से पहले, यहां तक कि संविधान से पहले भारत में कुंडली मारे बैठी थीं, वो आज भी समय समय पर डंक मारती रहती हैं। इस डंक में इतना जहर है कि यह दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की जान ले लेता है। जातीय भेदभाव ने सैकड़ों साल से दलितों को जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किए रखा, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी इस देश के मूल निवासियों को जातियों की श्रेष्ठता के त्रिशूल और तलवार पर टांगा जा रहा है। उस तबके के लोग आज भी उन्हें इंसान मानने तक के लिए तैयार नहीं है। आज भी सोच में मोच लेकर पैदा होने वाले पिछड़ों की तरफ देखते भी हैं तो जाति के चश्मे से। खुद को बड़ी जाति का कहने वाले छोटी सोच के ऐसे ही लोगों ने बाबा साहब, फूले, पेरियार और शहीद जगदेव कर्पूरी की सारी कुर्बानियों को ध्वस्त कर दिया। आपको लग रहा होगा कि मैं भाषण दे रहा हूं। नहीं साहब, यह आज का सच है और आपकी नजर चुरा लेने से यह सच बदल नहीं जाएगा। यूपी के औरैया में हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक दलित छात्र को उसके मास्टर ने इसलिए मार डाला कि उसने परीक्षा में एक शब्द गलत लिख दिया था। उस बच्चे का नाम था निखित और उस मास्टर का नाम था ठाकुर अश्विनी सिंह। सही सुन रहे हैं आप, ठाकुर अश्विनी सिंह। औरैया की अछंदा के आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ने वाला दलित छात्र निखित 7 सितंबर को सामाजिक विज्ञान का टेस्ट दे रहा था। अपने जवाब में निखित बस एक शब्द गलत लिख देता है। सामाजिक में ई की मात्रा छूट जाती है, वो सामाजिक को सामाजक लिख देता है। इसके बाद तो मास्टर अश्विनी सिंह का खून खौल उठता है। वो बाल पकड़कर निखित को घसीट लेता है। पहले थप्पड़ और जब इससे भी जी नहीं भरता तो लात, घूंसों और डंडे से पिल पड़ता है। निखित चिल्लाता रहता है लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता। पूरे स्कूल में निखित वहीं बेहोश हो जाता है। माँ बाप को खबर दी जाती है। वो स्कूल पहुंचे तो निखित की हालत देखकर उनका कलेजा फट गया। प्रिंसिपल को लगा कि बात बढ़ जाएगी तो उन्होंने इटावा के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की बात कही। इलाज का सारा खर्च अश्विनी सिंह को उठाना था। डॉक्टरों ने 40,000 रुपये का खर्च बताया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। 15 दिन के इलाज के बाद इटावा के अस्पताल ने लखनऊ ले जाने को कहा। जब माँ बाप मदद मांगने अश्विनी सिंह के पास पहुंचे तो उसने उन्हें न केवल गालियां दी बल्कि जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया, घर से भगा दिया। इसके बाद परिवार पुलिस के पास मदद मांगने पहुंचा। FIR दर्ज कराई। पुलिस ने बच्चे की हालत को देखते हुए उसे सैफई में एडमिट करा दिया, लेकिन तब तक निखित की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि समय पर इलाज न मिलने की वजह से अगले ही दिन यानी 26 सितंबर को उसकी मौत हो गई। निखित ने 20 दिन तक संघर्ष किया, लेकिन डॉक्टरों के पास जातिवाद के जहर का कोई इलाज नहीं था। ऐसी घटनाएं अब रोज के मामूल हैं। पिछले महीने की ही तो बात है, राजस्थान के जालौर जिले के सरस्वती विद्या मंदिर में 3री कक्षा में पढ़ने वाले इंद्र कुमार मेघवाल को शिक्षक ने सिर्फ इसलिए मार डाला था कि उसने प्यास लगने पर स्कूल के हेडमास्टर छैल सिंह के लिए रिजर्व घड़े से पानी पी लिया था। उसकी गलती भी सिर्फ इतनी थी कि वो एक दलित था और प्यास लगने पर 9 साल के इंद्र कुमार अपनी प्यास बुझाने से ज्यादा अपने अछूत होने का ध्यान नहीं रख सके। आग बबूला हेडमास्टर ने मासूम को इतना मारा था कि उसकी जान चली गई थी। क्या हम इसे एक साजिश की तरह देख सकते हैं? गरीब दलितों के दिलों में जानबूझकर शिक्षा संस्थानों को लेकर दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि यह जातिवाद प्राथमिक विद्यालय तक ही सीमित नहीं। हमने आपको बताया था कि IIT, IIM से लेकर एम्स तक जैसे संस्थानों तक उन्हें पढ़ने से रोका जा रहा है। तो यह भी हो सकता है कि स्कूलों में
ऐसा दहशत का माहौल बनाया जा रहा है कि दलित पढ़ाई ही न कर सके। पर हकीकत यह भी है कि भेदभाव सिर्फ स्कूल और शिक्षण संस्थानों तक ही सीमित नहीं है। यह शिक्षा के मंदिर से होता हुआ भगवान के मंदिर तक चला जाता है। हो सकता है आपने सुना भी हो, एक घटना कर्नाटक के कोलार जिले के मलूर तालुक के एक गांव में सितंबर की शुरुआत में घटी थी। दरअसल 8 सितंबर को बेंगलुरु से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर कोलार जिले के मलूर तालुक के उलरहल्ली गांव में भूत यम्मा मेला का आयोजन किया गया था। आयोजकों ने साफ साफ ऐलान कर दिया था कि इसमें दलित शामिल नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, वो गांव के देवता के मंदिर में भी नहीं जा सकते। मेले के तय कार्यक्रम के तहत गांव वालों ने ग्राम देवता सिदिरन्ना का जुलूस निकाला। तभी 15 साल का एक दलित बच्चा मूर्ति को छूकर प्रणाम कर लेता है। इसके बाद परिवार को सजा सुनाई जाती है कि 60,000 रुपए का जुर्माना भरो, और अगर आपने इससे मना किया तो पूरे परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि बच्चे के पिता बरसों से बीमार हैं, चल फिर भी नहीं सकते, और मां दूसरे के घरों में सुबह से शाम तक काम करके मुश्किल से 13,000 रुपए का बंदोबस्त कर पाती है। मतलब परिवार अगर लगातार 5 महीने भूखा भी रहे तो भी इतना पैसा नहीं जमा कर सकता। इसी तरह जातिवाद की एक और भयावह तस्वीर कर्नाटक के ही कोप्पल जिले में पिछले साल देखने में आई थी। मियापुर गांव के एक दलित परिवार पर उसके 2 साल के बच्चे के गांव के मंदिर में प्रवेश करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 25,000 का। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि हम अभी भी मनुष्य नहीं बन पाए हैं। संविधान और चौहद्दी से हम भले लोकतंत्र हो गए हों, लेकिन हम अभी भी लोकतंत्र की आत्मा को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। जिस दिन तक आदमी और आदमी बराबर नहीं हो जाते, उस दिन तक आजाद भारत के भीतर गुलामों के हजारों टापू संविधान की सैद्धांतिक व्यवस्था को चुनौती देते रहेंगे। इसे रोकना केवल सरकारों का काम नहीं है, इसकी जिम्मेदारी समाज को भी लेनी पड़ेगी। अगर हमने सामूहिक तौर पर जातिवाद के इस गंदे खेल को वक्त रहते नहीं रोका तो न जाने कितने लोगों को उस गलती की सजा मिलती रहेगी जो उन्होंने कभी की ही नहीं। मनुस्मृति को भारत की सामाजिक व्यवस्था की आत्मा बताने वाले कभी नहीं समझेंगे कि यह किताब मानवता पर दरअसल एक धब्बा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।